हेलो मेरे क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आज मैं आपके कराऊंगा एक्सरसाइज 1.1 के बचे हुए क्वेश्चंस। ओके, चलिए जितना हो सकेगा करेंगे, बाकी रह जाएंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ओके, तो देखने से स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, लाइक तो करना ही है आपके लिए। ओके, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस और लेकर आऊं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा एक पार्ट रह गया था, है ना, जिसमें हम कहेंगे क्या रह गया था, हमारा रह गया था ट्रांसिटिव, है ना। ये कंप्लीट नहीं हो पाया था, कुछ पार्ट बता दिया था ट्रांसिटिव। ओके, चलो तो मैं डायरेक्ट करूंगा, ज्यादा इसमें टाइम नहीं लूंगा। ओके, रिलेशन मुझे दे रखा है वो यहां पर लिख लेता हूं। रिलेशन क्या है, a लेस देन इक्वल टू बी क्यू, ये रिलेशन है। चलो तो मैं ट्रांसलेट दिखाने के लिए, अब देखो मैंने कहा यहाँ पर क्यूब हो, स्क्वायर हो, तो हमेशा याद रखना वो तीनों नहीं बनेंगे, ना ही रिफ्लेक्सिव, ना वो सिमेट्रिक, ना वो ट्रांसिटिव। ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये ए एंड बी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो क्लियर है, ये ना ट्रांसिटिव बनेगा, ना ये रिफ्लेक्सिव बनेगा। ओके, और ना ही ये आपका सिमेट्रिक बनेगा, ये आपको याद रखना है। चलो चेक करते हैं हम एग्जांपल लेके। तो लेट कर लेते हैं कोई एक, लेट कर लिया कि 5,2 बिलोंग टू आर, ये मैंने लेट कर लिया। और एक कर लिया 2,2 की पावर 1/3 बिलोंग टू आर। ये मैं चेक करके भी बताऊंगा कि ये सच में मतलब इसको बिलोंग करते हैं, रिलेशन को चेक कर देते, ट्रू देखे कि ट्रू है ये दोनों जो मैंने लेट किए हैं, ये नॉट ट्रू है, ये हम चेक कर लेते हैं। चलो तो पहले हम चेक करते हैं 5,2, है ना। 5,2 को चेक करते हैं, इसमें रखते हैं तो 2 लेस देन इक्वल टू 5, पहले 5 लिखेंगे। 5 लेस देन इक्वल टू 2q इज इक्वल टू 5 लेस देन इक्वल टू 8। तो ये हमारा ट्रू है कि जो 8 है इससे बड़ा है, तो ये देखो ये लेस देन का साइन है, 5 लेस देन 8 बिल्कुल सही है, ये हमारा ट्रू है जो हमने लेट किया है। दूसरा अब क्या है हमारा 2,2 की पावर 1/3, इसको चेक करते हैं। तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 1/3 का होल क्यूब। अब 3 से ये 3 कट जाएगा। ओके, और 2 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ये भी ट्रू है। 2 इक्वल टू 2, देखो इक्वल का साइन है ये वाला, 2 इक्वल टू 2, ये भी हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब ओके, अब जो ये तो चलो हमने कर लिया, अब इन दोनों से ये चेन बन रही है, अब चेन बन रही है तो इनसे हमारा थर्ड वाला एलिमेंट क्या होगा, है ना, थर्ड वाला क्या होगा, थर्ड वाला होगा हमारा 5,2 की पावर 1/3, 5,2 की पावर 1/3, ये चेक करते हैं, है ना। तो चेक करते हैं, तो 5 लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 1/3 का होल क्यूब इक्वल टू 5 लेस देन इक्वल टू 3 से 3 कट गया 2, ये भाई साहब नॉट ट्रू है, ये हमारा नॉट ट्रू है, और नॉट ट्रू है ना, ये नॉट ट्रू है। तो इससे ही क्लियर हो गया भैया, दो तो ट्रू है जो हमने लेट किए थे, अब जो थर्ड वाला बन रहा है इन दोनों की हेल्प से वो नॉट ट्रू आ रहा है। और जब नॉट ट्रू आ गया हमारा थर्ड वाला तो क्लियर हो गया कि आर इज नॉट ट्रांसिटिव। ओके, देखो ओके, तो मैं लिख सकता हूं सिंस, और मैं लिख सकता हूं 5,2 बिलोंग टू आर, 2,2 की पावर 1/3 बिलोंग टू आर, बट 5,2 की पावर 1/3 नॉट बिलोंग टू आर, ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा है। सो आर इज नॉट ट्रांसिटिव, ये हो गया। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हारे लिए पूरा कंप्लीट करके दिखा दिया कि ट्रांसिटिव नहीं है। ओके, तो इसमें हम तीनों पार्ट दिखा दिए, दो पार्ट तो मैंने फर्स्ट वीडियो में दिखा दिए, इससे पहले वाली वीडियो में, अब इसमें मैंने ये नोट दिखा दिया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्लियर है सभी के लिए। चलो तो देखिए, आप रियल नंबर तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, ना, रियल नंबर चाहे रेशनल ले लो चाहे इरेशनल ले लो, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, उस पर आपको नॉट दिखाना है। नॉट क्यों दिखाना है, तो मैंने बताया अगर क्यू हो, है ना, और डिफरेंट हो ए एंड बी, है ना, तो क्लियर है वो ऑलवेज आपका नॉट ट्रांसिटिव, नॉट रिफ्लेक्सिव और नॉट सिमेट्रिक बनेगा। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूं।
6 की बात करता हूं तो 6 में मुझे क्या देखा है, 6 सेट दे रखा है, मैं इसको लेट कर लेता हूं। लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 और रिलेशन चेक कर लेता हूं। रिलेशन क्या है 1, 2, 2, 1, ये रिलेशन है। इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसिटिव। हमें क्या करना है, इसको क्या दिखाना है कि ये सिमेट्रिक है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये ट्रांसिटिव है, ये दोनों नहीं दिखाने। तो पहले मैं रिफ्लेक्सिव की बात कर लेता हूं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव में चेक कर रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं बी ऑब्जर्व्ड दैट फ्रॉम आर, हमें आर से ऑब्जर्व हुआ है। क्या ऑब्जर्व हुआ है बताओ कि 1, 1 नॉट बिलोंग टू आर, 1 नॉट बिलोंग टू आर, 2, 2 नॉट बिलोंग टू आर, 3, 3 नॉट बिलोंग टू आर। ये कोई भी मतलब इस टाइप का इसमें वो आर में है ही नहीं, ये कोई भी आर में नहीं है, तो आर में नहीं है, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। एक को भी देख सकते हो, जरूरी नहीं सबको देखा होगा ना, अगर एक नहीं है तो सही, एक नहीं हो रहा तो अदर भी ना होंगे, ठीक है। चलो अब रिफ्लेक्स के बाद हमारा होता है सिमेट्रिक, है ना। सिमेट्रिक को स्टार्ट करते हैं, सिमेट्रिक दिखाते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिक लिखते हैं, देखो वही लिख लो, वी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम आर। क्या ऑब्जर्व हुआ है 1, 2 बिलोंग टू आर और इसका रिवर्स भी 2, बिलोंग टू आर। ये हमें ऑब्जर्व हो रहा है कि 1, 2 और 2, 1 आर से बिलोंग करते हैं। तो सो आर इज सिमेट्रिक, है ना। नॉट नहीं आया, ये आर से हमने ऑब्जर्व किया है कि ये दोनों एलिमेंट्स आर में है, इसका रिवर्स भी आर में है, तो आर इज सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक हो गया। अब बात कर लेते हैं हम इसका ट्रांसिटिव का, ओके, ये रफ कर लेते हैं। अब ओके ट्रांसिटिव की ओर देख लेते हैं ना। ट्रांसिटिव वही लिखना है, वी ऑब्जर्व्ड दैट फ्रॉम आर, आर मीन्स रिलेशन, है। क्या क्या ऑब्जर्व हुआ है 1, 2 बिलोंग टू आर, 2, 1 बिलोंग टू आर। और देखिए अगर इसके देखा जाए दिस इंप्लाई दैट 1, 1, अब 1, 1 नॉट बिलोंग टू आर, मतलब 1, 1 आर से बिलोंग नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा भाई, दिस इंप्लाई है इनके अकॉर्डिंग 1, 1 नॉट बिलोंग टू आर, 1, 1 इसमें आर में नहीं है, आर में नहीं है, सो आर इज नॉट ट्रांसिटिव, आर ट्रांसिटिव नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको दिखाना है, बहुत ही शॉर्ट में कराऊंगा, बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होगी और डे मेरा और इंप्रूवमेंट होता जाएगा, अच्छी अच्छी टेक्निक लेके आऊंगा जिससे तुम्हें समझ में आए। ओके चलो, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम इस पर, ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूं, क्योंकि हमें वीडियो में ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि आपको नींद आने लग जाएगी अगर ऐसे देखोगे तो, ठीक है। चलो, so that relation are in the set A of all books in a library of a college given are equal to this। देखिए रिलेशन लिख लो, और रिलेशन क्या गिवन है x, y such that x and y have the same number of pages, have same number of pages of
पेज, ये हमें रिलेशन दे रखा है ना, तो ये हमें दिखाना है। अब देखिए हम लेट कर लेते हैं, अगर दोनों बुक में नंबर ऑफ पेजेस सेम है तो नंबर ऑफ पेजेस को लेट कर देते हैं। लेट नंबर ऑफ पेजेस भी के मान लिया है ना, जो पेज दे रखे हैं, नंबर ऑफ पेजेस भी के इन बोथ बुक्स। ये मान लिया हमने के नंबर पेजेस हैं। चलिए, तो अब मुझे पहले क्या दिखाना है, रिफ्लेक्सिव। देखिए, तो अब देखो, बी ऑब्जर्व दैट फ्रॉम आर, क्या होगा, ऑब्जर्व हुआ फ्रॉम आर से कि x कॉमा एक्स बिलोंग टू आर। कैसे भैया, कि सिंस x इक्वल टू वाई इक्वल टू के, ये है ना, x इक्वल टू वाई इक्वल टू के, कि दोनों के जो नंबर पेजेस हैं वो कितने हैं, के हैं। दैट मीन्स दोनों बुक्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो x कॉमा एक्स बिलोंग टू आर, तो x कॉमा एक्स बिलोंग टू आर, दिस है, सो R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए, अब हम लिखेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, देखिए, बी ऑब्जर्व्ड दैट फ्रॉम आर, क्या ऑब्जर्व हो रहा है, x कॉमा वाई बिलोंग टू आर, और दिस इम्प्लाई दैट y कॉमा एक्स बिलोंग टू आर। रीजन, सिंस x इक्वल टू वाई इक्वल टू के, ये रीजन दे दिया। सो r इज सिमेट्रिक। ठीक है भाई, ऑर्डर अगर जब नंबर पेजेस इक्वल हैं तो चाहे x कॉमा वाई लिख लो, चाहे y कॉमा एक्स, है ना, नंबर पेजेस तो इक्वल है ना, तो वो r को ही बिलोंग करेंगे। ओके, चलो अब मैं दिखाता हूं ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव, अब ट्रांसिटिव के लिए क्या है वही दिखा लेते हैं, वही मैं लिख देता हूं। देखो, लेट कर लूंगा, लेट करूंगा पहले तो मैं, है ना, लेट x कॉमा वाई बिलोंग टू आर, ये लेट कर लिया। ठीक है, वैसे तो गिवन है, वैसे लेट करने की क्या जरूरत है ना, लेट करो, लेट x कॉमा वाई बिलोंग टू आर, क्योंकि x y तो कुछ भी हो सकते हैं ना, है ना, कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है। लेट x कॉमा वाई बिलोंग टू आर, ओके, और ये लेट कर लिया। और दूसरा y कॉमा जेड बिलोंग टू आर, ये मैंने लेट कर लिया दोनों, कि x कॉमा बिलोंग टू आर, y कॉमा जेड बिलोंग टू आर, ये मैंने ऐड कर लिया। और थर्ड वाला मैं चेक करके बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए नाउ अब मैं इसको चेक करके बताता हूं, x कॉमा वाई बिलोंग टू आर सिंस x इक्वल टू वाई इक्वल टू के। ठीक है, दूसरा y कॉमा जेड, है ना, दो तो तुम्हें भैया लेट करनी पड़ेगी, दो तो तुम्हें लेट करने पड़ेंगे ट्रांसिटिव में अपनी तरफ से। y कॉमा जेड बिलोंग टू आर सिंस, है ना, अगर y इक्वल टू जेड बिलोंग टू आर, तो दिस इंप्लाई दैट अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है ना, तो क्या होगा, अगर सॉरी इंप्लाई लगाओ, क्योंकि है ना, नाउ x को अगर इफ x कॉमा बिलोंग टू आर देन x इक्वल टू वाई इक्वल टू के, ये होगा, है ना। अगर y कॉमा इफ y कॉमा जेड बिलोंग टू आर, तो दिस इंप्लाई दैट x इक्वल सॉरी क्या होगा, y इक्वल टू जेड इक्वल टू के होना चाहिए, क्योंकि y की वैल्यू k है। अब आगे, अब इससे क्लियर हो गया
देखो x कॉमा वाई बिलोंग टू आर, इट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल है ना। जब x कॉमा वाई बिलोंग टू आर है तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू के होगा। y कॉमा जेड बिलोंग टू आर है तो y इक्वल टू जेड इक्वल टू के होगा, है ना। अब दिस इंप्लाइज दैट इन दोनों से ये हमें क्लियर हो रहा है कि x कॉमा जेड बिलोंग टू आर सिंस x इक्वल टू जेड इक्वल टू के, इसलिए, है ना। ये इससे बन गया इन दोनों से। चाहो तो यहां लिख लो इफ x कॉमा y बिलोंग टू आर, इफ x कॉमा y बिलोंग टू आर दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू y इक्वल टू के, ये हो रहा है। इफ y कॉमा z बिलोंग टू r तो दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू z इक्वल टू के। अब इन दोनों की हेल्प से दिस इंप्लाइज दैट x कॉमा z बिलोंग टू r सिंस x इक्वल टू z इक्वल टू k, है ना। तो इट मींस ये सारे इक्वल हो गए आपस में। अब सब इक्वल हो गए तो आप लिख सकते हैं सो r इज ट्रांसिटिव। भाई साहब चेन बन गई, r इज ट्रांसिटिव, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया आपका, ओके। तो बहुत ही इजी मेथड से कराया है। ये तो आप रिलेशन से आप देख सकते हैं हमें कि अगर दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं, नंबर पेज इक्वल हैं, तो x कॉमा x, y कॉमा z कॉमा z सब क्या r से बिलोंग करेंगे। अब एक बी ऑब्जर्व फ्रॉम r क्या कि x कॉमा y बिलोंग टू r, तो दिस इंप्लाइज y कॉमा x बिलोंग टू r। क्यों भाई? सिंस x इक्वल टू y इक्वल टू k, ठीक है, कि ये इक्वल हैं तो ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे सो r इज सिमेट्रिक। ट्रांसिटिव के लिए मैंने दो लेट कर लिए कि ये r को बिलोंग करता है, ये अगर ये r को बिलोंग करता है तो x इक्वल टू y इक्वल टू के, बाई z r को बिलोंग करता है तो y इक्वल टू z इक्वल टू के, है ना। अब जब ऐसा हो गया तो अगर इन दोनों में y कॉमन आ गया तो दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू z इक्वल टू के, x इक्वल टू z इक्वल टू के। सो r इज ट्रांसिटिव, है ना। मैं रीजन दिया है साथ के साथ, आपको साथ के साथ रीजन दिया है। चलो और भी अपना तरीका लगा सकते हो आप इसमें, पहले इलेक्ट्रिक कर सकते हैं हम, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो R क्या हो गया हमारा? इक्विवेलेंट रिलेशन हो गया, है ना। क्या बन गया? R इज इक्विवेलेंट रिलेशन। आप लिख देना इसमें लास्ट में, R इज इक्विवेलेंट रिलेशन लिख देना, ओके। क्वेश्चन नंबर 8। सो दैट R इन सेट दिस, सेट ए आपको दे रखा है 1 2 3 4 5, ओके। और R इक्वल टू क्या है? A कॉमा बी सच दैट A माइनस बी इज इवन, ये आपको दे रहा है, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। अब देखो मुझे रिलेशन दे रखा है ना, पहले मुझे क्या दिखाना है इसमें? इक्विवेलेंट रिलेशन दिखाना है ना इसमें, यस। इस इक्विवेलेंट रिलेशन तीनों को मुझे सेटिस्फाई करके दिखाना है, तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करके दिखाना है। तो पहला रिफ्लेक्सिव दिखाऊंगा, रिफ्लेक्सिव, देखिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो मुझे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या दिखाना है भाई? ए कॉमा ए, है ना, बी कॉमा बी, ये दिखाना है मुझे। तो देखिए मैं क्या देखूंगा रिफ्लेक्सिव। तो वी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम आर, क्या ऑब्जर्व हुआ है? ए माइनस ए इज इक्वल टू 0, है ना। ए माइनस ए इज इक्वल टू 0, और 0 इज अ, क्या कह रहा है ये रिलेशन क्या है? अच्छा, इज इवन, है ना। ए माइनस ए इक्वल टू 0, विच इज इवन। इवन, है ना। और इवन फॉर एवरी वैल्यू ए बिलोंग टू ए, है ना। ये तो अगर देखो आप किसी भी सिंबल निकालो, 0 आ रहा है, 0 आपको पता है इवन होता है, 0 इज इवन, 0 इवन होता है, याद रखना।
जीरो इवन होता है, इवन ही हमें दिखाना है, तो क्लियर हो गया। और ए जो एलिमेंट है इसका वो सेट ए से बिलोंग करेगा, याद रखना है ना। तो जब जब इवन है सो आर इज रिफ्लेक्सिव, ये हो गया फर्स्ट। अब मैं दिखाऊंगा सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या हमें दिखाना, क्या ऑब्जर्व करना है ना, कि ये सिमेट्रिक भी है। तो आप कोई सा आप ले लीजिए, है ना। तो इसमें कोई भी आप एलिमेंट ले लीजिए, तो देख लेते हैं हम। मैं वही लिखूंगा, वी ऑब्जर्व दैट फ्रॉम आर। क्या ऑब्जर्व हो बताना है मुझे, ठीक है। देखिए कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं, वो हमें इवन दिखाना है ना। वन किस पर दिखाते हैं, हाँ, कि 1 - 3 इज इक्वल टू क्या आएगा 2, है ना। 1 - 3 इज इक्वल टू 2 विच इज इवन। अब इसका रिवर्स 3 - 1 इज इक्वल टू 2। अभी इसका रिवर्स ले लिया कि 1 - 3 इज इक्वल टू 2 और 3 1 है ना, विच इज इवन। तो दिस इंप्लाइज दैट 1, 3 बिलोंग टू आर, है ना। आगे 3 - 1 इज इक्वल टू 2, ये भी आएगा विच इज इवन। तो दिस इंप्लाइज दैट 3, 1 ऑर्डर बिलोंग टू आर, है ना। तो ये मतलब इवन ही आ रहा है, मॉडुलस का साइन है, चाहे आप 1 - 3 कर लो चाहे 3 - 1 पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू। और 2 आ रहा है, दोनों में पॉजिटिव आ रहा है जो कि इवन है। और इवन है तो क्लियर हो गया कि ये भी आर को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इवन आ रहा है भाई, इवन है ना ये जो, तो ये भी आर को बिलोंग कर रहा है। और 3, 1 भी आर को बिलोंग कर रहा है। सो R is symmetric। चलो अब मैं इसका दिखाता हूं लास्ट, ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव दिखाता हूं लास्ट। ट्रांसिटिव, तो हम ट्रांसिटिव दिखाते हैं, तो वही लिखूंगा पहले, बी ऑब्जर्व्ड, या लेट कर लें इसमें, है ना, लेट कर लेते हैं सबसे अच्छा। तो लेट कर लेते हैं। लेट 1, 3 बिलोंग टू आर, ये लेट कर लिया मैंने, ठीक है। 3, 5 बिलोंग टू आर, ओके। 1, 3 बिलोंग टू आर, 3, 5 बिलोंग टू आर। इस पर ये मैंने लेट कर लिया। अब इनको चेक कर लेते हैं, क्या ये आ रहा है भाई, आएगा ना। नाउ 1, 3 पर चेक कर लेते हैं क्या ये सही है। तो इसमें रख देते हैं 1 - 3 इज इक्वल टू 2, है ना, विच इज क्या है, इवन है। तो ये ट्रू हो गया, क्या हो गया, है ना, कि 1, 3 बिलोंग टू आर, ये ट्रू हो गया हमारा। चलो दूसरा 3, 5 का कर लेते चेक। तो 3 - 5 इज इक्वल टू 2 विच इज इवन। तो हमारा 3, 5 भी क्या हो गया, बिलोंग टू आर, ये भी हमारा क्या हो गया, जो हमने लेट किया है ट्रू हो गया, है ना, ट्रू हो गया। अब हमारा कौन सा बनेगा, 1, 5, है ना, चेन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, 1, 5। 1, 5 को भी चेक कर लेते हैं। तो
1,5 को चेक करेंगे तो 1 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस 4 आएगा, विच इज इवन, ये भी इवन है, विच इज इवन। तो क्लियर हो रहा है, सब पर इवन आ रहा है ना, सब पर इवन आ रहा है। तो मैं ये भी इवन आ गया। अब मैं लिख सकता हूं सिंस, यहां पर लिख देता हूं सिंस पहला 1,3 बिलोंग टू आर, 1,3 हाँ, और 3,5 बिलोंग टू आर, और 1, दिस इम्प्लाई दैट 1,5 also belong to R. So R is transitive. ठीक है, तो R ट्रांसिटिव हो गया, क्योंकि देखो 1,3, 3,5, 1,5 भी R को बिलोंग कर रहा है, ये मन करके दिखाया है, तो मैंने बता दिया। सो R इज ट्रांसिटिव। ओके, चलो, तो इस टाइप से आप कोई भी एग्जांपल लेके आप मुझे दिखा सकते हो। ठीक है, आप दिखा सकते हैं इस टाइप से। ओके, नाउ तो क्लियर है सभी के लिए। तो आप कोई भी आप एलिमेंट लेके देखें तो देखिए भाई, एलिमेंट इसी का होना चाहिए, एलिमेंट इससे बाहर नहीं आना चाहिए, जाना चाहिए, याद रखना आपके लिए, एलिमेंट इससे बाहर नहीं। ओके, चलो, तो सो आर इज इक्विवेलेंट रिलेशन। तो आर क्या हो गया हमारा, इक्विवेलेंट रिलेशन, क्योंकि तीनों कंडीशन इसकी क्या हो गई, सेटिस्फाई, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो आर इज इक्विवेलेंट रिलेशन। भाई जहां पर शो करा रहा है हमें कि इसको इक्विवेलेंट रिलेशन दिखाओ, वहां तो हमें क्लियर है, तीन दिखाना ही है। ओके, वहां पर हमारे लिए दिखाना है कि इक्विवेलेंट रिलेशन है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है सो दैट ऑल द एलिमेंट दिस आर रिलेटेड टू ईच अदर। देखो हर एलिमेंट अपने आप में तो रिलेटेड होता है, और बिकॉज 1,3,5 आर ऑड नंबर, सो दीज नंबर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, और सेकंड 2,4 आर इवन नंबर, so these are related to each other. Next 1,3,5 is related to any element of the no element of this, because 1, 3 and 5 are odd numbers and 2 and 4 are even number, so relation is not possible. बस हो गया, वैसे डिफाइन कर देना, ऑर्डर इवन बता के डिफाइन कर देना, सेपरेट कर देना। ठीक है, अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 की, 9 और कर देता हूं, है इसका 9 क्वेश्चन और कर देता हूं लास्ट इसमें, क्योंकि बाकी 10, 11, 12, 13, 14 ये 4 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, लास्ट करा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 को कर लेते हैं कंप्लीट जल्दी से इसमें, है ना। चलो, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर सेट ए, सेट ए आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, 0 से 12, है ना, x बिलोंग टू z, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। ओके, मैं देखता हूं कौन धक्का लगा रहा है, 1 मिनट। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके इंटीजर नोट कर ले, है ना, इसके इंटीजर आप लिखना चाहो लिख लीजिए। ठीक है, आप सॉरी ये रिलेशन दे रखा है ना, सॉरी किस सेट दे रखा है, एक मिनट देख लो, सेट ए है, हाँ सेट ए दे रखा है, ए है ये, है ना, सेट दे रखा है। तो सेट, अब मैं इनके एलिमेंट लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, ये लिखिए 0 से 12 तक है। अब मुझे क्या दिखाना है, पहला क्या दिखाना है मुझे, सबको इक्विवेलेंट रिलेशन दिखाना है। तो इक्विवेलेंट रिलेशन दिखाना है तो क्लियर है, तीनों कंडीशन में सेटिस्फाई करना मस्ट है, ये आपको याद रखना है। तो पहला रिलेशन क्या है मेरा, वो लिख लेता हूं, R इज इक्वल टू A, B सच दैट A माइनस B इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ये आपको रखना। ठीक है, तो देखो ऐसे तो बहुत सारे हैं, है ना, 4 के मल्टीपल, लेकिन हाँ यहाँ थोड़ा बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए थोड़ा हम लैंग्वेज में करके चलेंगे इसको। चलो, पहला हमारा क्या, रिफ्लेक्सिव। चलो, तो मैं लिखता हूं वी ऑब्जर्व दैट फ्रॉम आर, क्या ऑब्जर्व हुआ है, a माइनस ए इज इक्वल टू 0, है ना,
a minus a is equal to 0 which is मल्टीपल ऑफ 4, है ना, जो कि 4 का मल्टीपल है, और कॉमा फॉर एवरी वैल्यू a बिलोंग टू किससे है, सेट से है, सेट a, है ना। अब देखो सिंपल है, a माइनस a इज इक्वल टू 0, और 0 कैसा होता है हमारा, 0 क्या है, ये तो हर नंबर का मल्टीपल होता है ना, कोई भी नंबर ले लीजिए सबका मल्टीपल होता है 0। तो इट कोई से नंबर इनमें से सेम ले लो, इससे क्लियर हो रहा है, कोई से नंबर आप 11 तो भी 0 आएगा। तो क्लियर हो गया कि a माइनस a इक्वल टू 0 विच इज मल्टीपल ऑफ 4। अगर ये जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अब कर रहा है तो क्लियर हो गया। और a बिलोंग फॉर एवरी वैल्यू, है ना, फॉर एवरी वैल्यू a बिलोंग टू सेट a, ठीक है। तो क्लियर हो गया। सो r इज रिफ्लेक्सिव। ओके, नेक्स्ट अब मैं बात करता हूं इसकी सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक क्या है ना भाई, ऑर्डर चेंज होना चाहिए, ऑर्डर। तो भैया देखो मॉडुलस का साइन है, भैया ऑर्डर चेंज कर लो तो भी कोई फर्क ना पड़ रहा, है ना। तो मॉडुलस का सिंबल है, इसलिए अगर मॉडुलस का सिंबल नहीं होता ऑर्डर फर्क पड़ता, है ना। तो मैं लेट कर लेता हूं, ठीक है, अपनी तरफ से, है ना। एक कोई भी एक लेके दिखा दो ना, इसमें कोई भी एक लेके दिखा दो, एक, सारे करेंगे लेट कोई, हमें तो इवन दिखाना है, तो ऐसे एलिमेंट चूज करने जो इवन बने, है ना। इसमें इसके रिलेशन के अकॉर्डिंग ऐसे एलिमेंट चूज करने हमारे लिए। तो हम ले लेते हैं हम ले लेते हैं 1,5, है ना, 1,5 ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। अब मैं इसको दिखाता हूं, लेट 1,5 बिलोंग टू r, ये r को बिलोंग करता है, ये मैं लेट कर लिया, ठीक है। अब चेक करना, चेक कर लो, देखो चेक कर लेते हैं इसको। तो 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, है ना, 4 आएगा, विच इज मल्टीपल ऑफ 4, ये 4 का मल्टीपल है ना। और तुम्हें आपको पता है कि 1,5 बिलोंग टू सेट ए, और 1,5 सेट ए को क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। दूसरा, अब इसका रिवर्स ले लेते हैं, रिवर्स 5 माइनस 1, इस पर चेक कर लेते हैं। अब इसका रिवर्स ले रहे हैं, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, विच इज मल्टीपल ऑफ 4, वो हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं कि 1,5 उससे बिलोंग करते हैं। तो ऑर्डर भाई दोनों पर 4 का मल्टीपल आ रहा है, दोनों पर ऑर्डर भी चेंज किया, उस पर 4 का मल्टीपल आ रहा है, जब 4 का मल्टीपल आ रहा है, सो r इज सिमेट्रिक, है ना। तो इसकी वजह से हमारा क्या हो गया, r ट्रांसिटिव हो गया, चाहे इंप्लाइज दैट का साइन लगा दो, सो मत लगाओ, इंप्लाइज दैट का लगा दो, दिस इंप्लाइज दैट r इज सिमेट्रिक। तो r सिमेट्रिक हो गया, क्योंकि भाई देखो ये लेके चले, पहले हम इसको दिखाए, ये भी 4 का मल्टीपल है, फिर इसका रिवर्स लिया हमने इसी का, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया 4 का मल्टीपल। तो इससे क्लियर हो गया r इज, या एक मिनट ये ऐसे मत लिखो, यहां पर ये लिख दो, दिस इंप्लाइज दैट 5,1 बिलोंग टू r, है ना। इससे क्लियर हो गया कि 5,1 बिलोंग टू r, सो r इज सिमेट्रिक, ये लिखो, इससे समझ में भी आ जाएगा। जब ये आ गया तो इससे क्लियर हो गया 5,1 बिलोंग टू r, ठीक है। जब ये भी बिलोंग कर गया r से, तो r इज सिमेट्रिक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये सिमेट्रिक दिखा दिया, अब मैं ट्रांसिटिव दिखाऊंगा इसका। अब मैं दिखाता हूं इसका ट्रांसिटिव। चलो, अब ट्रांसिटिव में क्या करना है हमारे लिए, वही करना है ना। तो लेट करके चलेंगे हम, ऐसा कोई लेट, इसमें से कोई तो ऐसा एलिमेंट ले लो जिनका डिफरेंस
4 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। लेट कर लो 2, तो पहले मैं लेता हूँ 1,5 बिलोंग टू आर, फिर 5,9 बिलोंग टू आर, ये मैंने लेट कर लिया। ये दोनों आर से बिलोंग करते हैं। देखिए चेक करो, 1 माइनस, नाउ 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 आ गया, विच इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। नेक्स्ट ये भी हो गया है ना, ये ट्रू हो गया हमारा कि दिस इंप्लाई दैट 1,5 बिलोंग टू आर। तो 1,5 बिलोंग टू आर, ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। दूसरा अब लेंगे 5,9 है ना, 5 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या आ गया 4, विच इज मल्टीपल 4। तो दिस इंप्लाई दैट 5,9 बिलोंग टू आर, ये हमारा हो गया ट्रू, है ना। लेट करके लेकिन चेक करना पड़ेगा, ठीक है, बताना है ट्रू है फॉल्स है। तो जो हमने माना वो ट्रू कर लिया है ना, ट्रू हो गया, ओके, ये भी ट्रू हो गया। अब आगे जो बनेगा हमारा क्या, अगला जो बनेगा, यानी 2 तो ये मैंने लेट कर लिए, थर्ड वाला क्या बनेगा, थर्ड बनेगा 1 माइनस 9, 1 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ गया, है ना, 8 आ गया। तो विच इज मल्टीपल ऑफ 4। तो इससे क्लियर हो गया, दिस इंप्लाई दैट 1,9 बिलोंग टू आर, 1,9 बिलोंग टू आर। अब देखो 1,5 बिलोंग टू आर, 5,9 बिलोंग टू 1,9 इज ऑल्सो बिलोंग टू आर, क्योंकि 8 मल्टीपल है 4 का, सो आर इज, है ना, 1,9 बिलोंग टू आर। सिंस, अब मैं यह लिख रहा हूं 1,5 बिलोंग टू आर, 5,9 बिलोंग टू आर, और एंड 1,9 also belong to R. So R is transitive. ये हो गया बेटा, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए कोई भी एक एग्जांपल लेके तुम इनमें से कोई सा ले लो और तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखा दो, अगर वो सेटिस्फाई होगी तो वो ट्रांसिटिव है, समझ में आ गया। और यह दिखाना है, तो हेंस R इज इक्विवेलेंट रिलेशन, R जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है, तीनों कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दी, ठीक है। चलो चेन बन गई, देखो भाई साहब चेन बन गई, और तीनों आर को बिलोंग कर रही हैं, आर को तीनों। अब इसका जो सेकंड पार्ट है ना, वो आपको खुद करना है, वो आपको खुद करना है इसका सेकंड पार्ट, ओके। तो इस पर तो A इक्वल टू बी है, तो आप ये तो बहुत आसान है, दिखा दोगे, तीनों पर इक्वल आएगा। आर रिफ्लेक्सिव भी है, ऑर्डर भी चलेगा क्योंकि इक्वल है दोनों। अब हैज टू डू इक्वल, और ए बी के इक्वल, बी सी के इक्वल, तो ए सी के इक्वल, तो तीनों सेटिस्फाई हो गए भाई साहब, रिलेशन हो गया, ठीक है। तो फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो सारे एलिमेंट्स आप लिख देना, है ना। पहले का क्या होगा भाई, मल्टीपल 4 आना चाहिए, किस किस पर आया, 1 पर आया, 1, 5, 9, है ना, ये इसके एलिमेंट्स बन रहे हैं फर्स्ट के, और फर्स्ट के जो सेट बन रहा है 1, 5, 9, क्योंकि इन लेटर को, इन एलिमेंट्स को लोगे तो डिफरेंस 4 ही आएगा, ठीक है। A इक्वल टू बी, 1 का बताना है ना, A इक्वल टू बी, तो इसमें तो सारे इक्वल हैं, है ना, इसकी तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। तो यहां तक मैंने आपको बता दिया, आपके लिए क्लियर है। तो ठीक है, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बस आज इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 14 तक, 16 तक रहेगा। 15, 16 तो बहुत ईजी है, वो तो कर लोगे, ठीक है, मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए नमस्कार।